क्लास 10th में कम मार्क्स आए हैं। सोसाइटी ने कंपेयर कर करके आपके माइंडसेट को एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचा दिया है जिसमें आपको लगेगा कि क्लास 12th और 11th जो हमारी है अब वो वेस्ट हो जाएगी क्योंकि क्लास 10th में कम नंबर आए हैं। क्लास 10th के रिजल्ट से अगर आप भी डिसअपॉइंट हुए हो, एक्सपेक्टेड जो भी स्कोर सोचा था उससे कम आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि सोसाइटी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है स्टूडेंट्स पर। वो कंपेयर कर रहे हैं जिसके 90 आ गए हैं, जिसके 98 आ गए हैं उन सभी से। लेकिन क्या कोई एवरेज स्टूडेंट जिसने एवरेज स्कोर किया है वो 11th-12th खराब कर देगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, एंड तक देखना, समझ में बातें आएंगी कि अगर तुम्हारे 10th में कम मार्क्स आए हैं तो 11th और 12th में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्लास 11 अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 10th में कम मार्क्स आए हैं, 11th और 12th इससे हमारी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा सोसाइटी ने आपको बोल बोलकर माइंड में ये बात डाल दी होगी कि 10th में ही जो नहीं कर पाए अच्छा वो 12th में कैसे ही कर लेंगे, 11th-12th उनकी खराब डेफिनेटली होनी ही है। 4 लोगों ने ऐसी बातें बोली होंगी और आपके माइंड में ये बात सेट हो गई होगी, प्रेशर फील कर रहे होगे, डिमोटिवेटेड फील कर रहे होगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से सुन। क्लास 11th में जो भी मेरे छोटे भाई, मेरी बहन, बहुत ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देख लेना। आपको बहुत सारे लोगों ने मोटिवेशन के लिए ये बोला होगा कि क्लास 10th के मार्क्स तो इंपॉर्टेंट होते ही नहीं हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लो हमारे पास कोई 2 पर्सन है। एक पर्सन की मार्कशीट है जिसमें 95% है, एक में 60% है। उसके अलावा उसके पास और भी बहुत सारी डिग्रीज हैं, वो एक इंटरव्यू में बैठता है। तो जब उसमें एक 95% मार्क्स देखेगा, एक 60% मार्क्स देखेगा, तो वहां पर किस तरफ झुकाव होगा? जो भी पर्सन है वो देखेगा कि ये पहले से ही कंसिस्टेंट है, लाइफ में ये हमेशा कंसिस्टेंट रहा है। दूसरे पर्सन की मार्कशीट देखी जाएगी, उसमें कहेगा कि यार तुम्हारे क्लास 10th में इतने कम मार्क्स थे। उसके बाद की जो बातें हैं वो बाद में करेंगे, ठीक है? तो ये क्लास 10th के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा कोई कहता है तो वो सिर्फ आपको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कहता है। इंपॉर्टेंट है ये बात। आगे, आपके क्लास 10th के मार्क्स जो है वो कम हो गए हैं, क्यों? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ गलती की होगी, आप कंसिस्टेंट नहीं रहे होगे, आपने डे 1 से पढ़ाई नहीं की होगी, आपने जो भी स्ट्रेटेजी है वो सही फॉलो नहीं की होगी। तो इन चीजों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो मिस्टेक हो गई है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी ऐसे व्यक्ति के भरोसे रहे होगे जिसने कहा होगा लास्ट में जो मैं आपको 4 दिन पहले ही जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में वो दे दूंगा, ऐसा रहा होगा। तो उन गलतियों को एक्सेप्ट करना है और कभी भी अपने आप को कंपेयर तो करना ही नहीं है। आपके नंबर आए होंगे 60, सोसाइटी कंपेयर कर रही होगी कि देखो उसके 90 आ गए हैं। अगर आपके 90 आ जाते तो फिर वो पता है क्या करते कि उसके 95 आ गए हैं, किसी से भी कंपेयर करते जिसके 95 आते। 100 भी लेकर आ जाओगे ना तो भी सोसाइटी कहेगी कि 100 तुम्हारे 100 आए हैं और भी बहुत सारे लोगों के 100 आए हैं, क्या बड़ी बात कर दी है। तो सोसाइटी तुम्हारी तारीफ करने के लिए कभी भी बैठी नहीं है। आपको खुद से मोटिवेशन लेना पड़ेगा, खुद ही मोटिवेट रहना पड़ेगा। तो कभी भी कोई कंपेयर करता है उसको टोटली इग्नोर कर दो। अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है, तुम वीक नहीं हो। अगर तुम अपने आप को वीक समझ रहे हो तो तुम वीक नहीं हो। वीक क्या रहा है? तुम्हारी स्ट्रेटेजी रही है वीक। तुमने कुछ ना कुछ गलती की है क्लास 10th में। मेनली क्या होता है क्लास 10th में, जो सिलेबस कम हुआ है जब से, स्टूडेंट डे 1 से पढ़ाई नहीं करता है, रेगुलर नहीं रहता है, कंसिस्टेंसी जो है वो खराब हो जाती है। तो जो भी वीक पॉइंट रहे हैं, आपके स्ट्रेटेजी वाले वीक पॉइंट रहे हैं, उनमें सुधार करना। क्लास 10th का मेनली काम क्या रहेगा? देखो, मार्कशीट आगे भी आपकी होगी, इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे आपकी क्लास 10th की मार्कशीट देखेंगे, मार्क्स को भी देखते हैं, ये मत सोचो कि नहीं देखेंगे। लेकिन मेनली काम यहां पर स्ट्रीम का आ जाता है। अपने अकॉर्डिंग आपको बोल देंगे कम नंबर आए हैं तो ये तुम साइंस नहीं कर पाओगे, तुम कॉमर्स नहीं कर पाओगे, आर्ट्स ले लो। लेकिन तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस है, तुम अगर मेहनत कर सकते हो, ये तुम डिसाइड कर लो कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। अगर तुम मेहनत कर सकते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है या फिर डॉक्टर बनने में है, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो साइंस सेलेक्ट करो। कॉमर्स में जा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि कम नंबर आए हैं तो आर्ट्स ही है उसके लिए। एफर्ट लगाने के लिए अगर तैयार हो, मेहनत करने के लिए अगर तैयार हो, तो मैं आपके साथ हूं, पूरी टीम आपके साथ है, और भी बहुत सारे हजारों टीचर्स हैं वो आपके साथ हैं, आपको पढ़ाने को तैयार है। लेकिन डिसाइड तो तुम्हें करना पड़ेगा, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। क्लास 1 घंटे की होती है तो तुम्हें नोटबुक और पेन लेकर बैठना पड़ेगा पूरे 1 घंटे फोकस के साथ। अगर तुम ये कर सकते हो तो आप साइंस भी सेलेक्ट कर सकते हो, कॉमर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो और आर्ट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास 10th में तुम्हारे मार्क्स 60 आए हैं, 70 आए हैं, 50 आए हैं, 100 आ गए हैं। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर सकते हो, बस मेहनत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी सेलेक्ट कर लोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मान लो आपने स्ट्रीम भी सेलेक्ट कर ली। क्लास 11th और 12th में आपकी कुछ स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है क्लास 11th और 12th के रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहले तो लोगों ने आपको बोल दिया होगा ना कि कहां ही कर पाएगा, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी आपकी कभी तारीफ नहीं करेगी, लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। डे 1 से शुरू कर दो अपनी पढ़ाई। आपके पास बुक्स है, एनसीईआरटी की बुक्स है, ऑनलाइन मिल जाती हैं। अगर आपको
ऑफलाइन ऑर्डर किया है आपने या फिर आपके बुक स्टोर पे नहीं मिल रहे हैं तो ऑनलाइन मिल जाती है। डे वन से शुरू कर दो, डे वन से शुरू कर दो अपनी पढ़ाई। इसके अलावा जो भी आपके चैप्टर्स हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्रॉपर तरीके से उनको समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। क्लास 11th में जो है ना, वो रट्टा नहीं चलता है। क्लास 11th में, 12th में रट्टा नहीं चलेगा। जो आपने क्लास 10th में मान लो रट्टा कर लिया है, रट्टा करना सबसे बड़ी गलती है। रट्टा बंद कर दो, अंडरस्टैंडिंग पर पूरा फोकस अपना करना है। तो आगे अपने लिए सेल्फ स्टडी का टाइम निकालो। बिना सेल्फ स्टडी के क्लास 11th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। सेल्फ स्टडी कम से कम आपको 5 दिन, एक हफ्ते के 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे सेल्फ स्टडी 2 घंटे से 2.5 घंटे खुद खुद से क्या कर सकते हो, तो वो सारी चीजें सेल्फ स्टडी जो है ना, वो प्लान बनाओ और इस प्लान को कभी भी टूटने मत दो। भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, सेल्फ स्टडी का प्लान हमारा वहीं रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। बैकलॉग तो बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर तुमने बैकलॉग बना लिया, डे वन से पढ़ाई नहीं की, तो बहुत सारा बैकलॉग बन जाएगा। और बैकलॉग समझो बन गया ना, तो उसको हिलाने वाला कोई नहीं है। वो अंगद के पैर के बराबर हो जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, उसको हिलाने की हिम्मत होगी नहीं। तो बैकलॉग नहीं बनने देना है किसी भी सिचुएशन में। बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, ये अपने माइंड के अंदर सेट कर लो। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, हालांकि यहां पर स्पेलिंग गलत हो गई है, लेकिन हमें क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन जो भी है उनसे बचना है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, अलग अलग तरह की रील्स आएंगी, इवन टीचर की भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग, कि कौन टीचर क्या कर रहा है, अच्छा ये वहां गया है वहां गया है। सारे डिस्ट्रैक्शन को डस्टबिन में डाल दो, किसी की कोई रील देखने की जरूरत नहीं है। टीचर्स की भी रील आती है बहुत सारी, मैं कहता हूं वो भी बंद कर दो। रील्स तो, शॉर्ट कंटेंट तो कंज्यूम करना बंद ही कर दो, क्योंकि शॉर्ट कंटेंट जो है वो आपको माइंड के साथ खेलता है। आपको लगेगा हमने कुछ ज्यादा देर नहीं, 15-20 सेकंड ही लगाए हैं, लेकिन 1 घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो शॉर्ट कंटेंट जो होता है उसको पूरी तरह से बंद कर दो, तभी आप डिस्ट्रैक्शन से बच पाओगे। अब 4 लोग क्या कहेंगे, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करना क्लास 11 12th में बढ़िया परफॉर्मेंस करना चाहते हो तो। बारी आती है भाई, 4 लोग हमारी सोसाइटी में होते हैं, वो क्या कहेंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारे मार्क्स कम हैं, तुमसे नहीं हो पाएगी क्लास 11 12th। 4 लोग कहेंगे तेरे से नहीं हो पाएगा, क्या ही कर लिया है तूने, मैथ में तेरे बस 50-60 नंबर आए हैं, तो कैसे तू साइंस को निकाल पाएगा, 11 12th में तो बहुत टफ होता है। यस होता है, लेकिन 4 लोगों की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना है। उसके मार्क्स तेरे से ज्यादा आए हैं, तेरे से क्या ही होगा, सक्सेस तो करियर में वही हो पाएगा जिसके मार्क्स ज्यादा होते हैं। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, इन लोगों को, 4 लोगों को कभी भी जवाब देने की जरूरत है ही नहीं। तू बस अपनी मेहनत कर, साइलेंट हो जा अभी के लिए और मेहनत कर। अगर तू साइलेंटली मेहनत करेगा ना, रिजल्ट अपने आप उनको जवाब दे देगा। तो क्लास 10th में अगर तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया है, क्लास 11th 12th अपने करियर में बहुत बढ़िया तुम कर सकते हो। वहां पर जो आपने क्लास 10th में गलतियां की हैं उनमें सुधार करो। ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है इसको फॉलो करो। डे वन से लास्ट डे तक कंसिस्टेंट रहो। एक क्लास अटेंड करनी है तो करनी है। क्लास के अंदर जो नोट्स बनवाए जाते हैं, हम नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर उनकी रिवीजन करेंगे, जो भी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंट रहोगे तो 11th ही नहीं, 12th भी और आगे करियर में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म तुम कर पाओगे। तो इस टेंशन को अपने दिमाग से निकाल दो कि क्लास 10th में अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो हम आगे करियर में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, 11 12th या फिर हमारा करियर ही खराब हो गया है। एक कमेंट करो सभी के सभी कि आज से कंसिस्टेंट रहेंगे। आज से हमारी जो स्टार्ट है वो कैसी है, एकदम फ्रेश स्टार्ट है। ये एक नई शुरुआत है, एक नया स्टूडेंट यहां पर देखने को मिलने वाला है। खुद को इंप्रूव करो, इससे ज्यादा करने की कुछ जरूरत है नहीं। 4 लोगों को जाने दो, जो बोलते हैं बोलने दो, रिजल्ट जवाब देगा। तो हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा फ्रेश स्टार्ट, जो क्लास 11th और 12th है आपकी, उसमें कड़ी मेहनत करने के लिए। और कभी भी अपने आप को अकेला फील मत करना। मैं 9th में भी पढ़ाया, मैंने आपको 10th में भी पढ़ाया, 11th में भी पढ़ाने वाला हूं, 12th में भी पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आप आगे करियर ऑप्शंस के लिए जाओगे तो वहां पर भी मैं आपके लिए रहूंगा, वहां पर भी गाइड करने के लिए हमेशा रहूंगा। अकेला खुद को समझने की गलती कभी नहीं करनी है। हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।